हेलो दोस्तों। आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जो जनरल कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। और आप तो जानते हैं कि अभी कितना भी कुछ हो, वैकेंसी का बहुत किल्लत है। तो मेरे सभी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो जॉब लेना चाहते हैं और जॉब के लालसा में हैं तो उसको कड़ी मेहनत करनी ही होगी। तो सब देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग इस वीडियो को देखिए, पहले पूरे फुल्ली वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर रह जाएंगे और आधा अधूरा ज्ञान में कुछ नहीं होता है दोस्तों। और आज आपके लिए इसलिए ला रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी का लास्ट जो है वो भी एग्ज़ाम है। और सबसे अच्छा आप लोग के लिए है जो टेक्निकल बंदा है, जो नॉन टेक्निकल भी है, उसके लिए भी सबसे अच्छी खबर ये है कि रेलवे 24 अप्रैल को एक वैकेंसी जारी की थी, जो वैकेंसी DFCCIL था। आप लोग भरे होंगे क्योंकि उसमें सीट बहुत अच्छा था जो भाई लोग भरे हैं। इसीलिए मैं जीके और रीजनिंग जो भी होगा जनरल कंपटीशन का, मैथ आप लोग को पढ़ना होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, फिर हम उस सब्जेक्ट को बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना के दे रहा हूँ जिसमें बहुत ही जीके का सबसे बड़ी ये है कि जो भाई लोग मैथ में कमज़ोर हैं वो क्या करते हैं, जीके पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसीलिए मैं उसके लिए जीके लाया हूँ ताकि वो लोग जीके में आराम से सब कुछ कर पाएगा। तो आप लोग को समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइन बाय लाइन देखते रहिएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उससे अंडरलाइन कर दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो है पहला जो भारतीय रेल, क्या लिखल है, भारतीय रेल जहाँ एशिया में सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है, वहीं विश्व रेल व्यवस्था में दूसरा स्थान है। जानते हैं आप लोग, भारतीय जो रेल है ये एशिया का सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है और वहीं विश्व रेल व्यवस्था में उसका क्या स्थान है, दूसरा स्थान है। इसी तरह से आप लोग पढ़ेंगे और अपने से खुद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। भारत में पहली बार रेलगाड़ी बाड़ी बंदर मुंबई और थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में 34 किलोमीटर तक, जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, और इस रेल का नाम है ब्लैक ब्यूटी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से बनाएंगे कि भारत में पहली बार जो रेल था वो कहाँ कहाँ से चला था और कब चला था और कितने किलोमीटर चला था और किसके शासनकाल में चला था और इस रेल का नाम क्या है। तो इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन बनता है। तो उसी तरह से मैं उसको जब भी हो लिखना होगा तो थोड़ा सा वीडियो को रोक के उसको लिख लीजिएगा, फिर आगे देखिएगा। अगला है भारत में प्रथम जो था विद्युत रेल, ये 3 फरवरी 1925 ईस्वी को मुंबई से पुणे के लिए चला था। उसके बीच में रेलगाड़ी को डेनमार्क क्वीन था। अब भारत में प्रथम विद्युत रेल, अब क्वेश्चन बनेगा कि कब शुरू हुआ था। तो भारत में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को शुरू हुआ था। तो फिर क्वेश्चन बनता है ये रेल कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई थी। तो मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी और इस रेल का नाम क्या है, डेक्कन क्वीन। आप याद रखिएगा, 3 क्वेश्चन बना इसमें। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहला इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर बना था। तो ये पेरम्बूर में बना था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन को अच्छा से याद करिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैंने जो उसको टिक कर दिया है। ठीक है, भारत में रेलवे संग्रहालय नई दिल्ली और मैसूर में है तथा वो वाराणसी एवं चेन्नई में स्थापित है। चलिए अगला क्वेश्चन था, भारत में रेलवे संग्रहालय नई दिल्ली और मैसूर में है तथा वाराणसी के चेन्नई में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का मूल मंत्र
क्या है? अगर पूछेगा भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है तो बोलिएगा भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन, है ना। ये एग्जाम के व्यू से भी अच्छा है और ज्ञान के व्यू से भी। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछेगा, बहुत कुछ ज्ञान के लिए भी ज़रूरी होता है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपको, भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा है। तो देखिए सबसे क्या है ना कि भारतीय रेलवे का आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, जो भाई लोग नहीं जानते हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि रेलवे का सबसे ज़्यादा आमदनी जो है आपको मालगाड़ी से आता है। जो हम लोग पैसेंजर ट्रेन होता है ना उसमें बहुत सारे हमारे रेलवे मंत्री को खर्चा है, उसका लाइट से लेके खाना पीना जितना भी लेटरिन बाथरूम, लेकिन मालगाड़ी में उसका कोई खर्चा नहीं है। सबसे बड़ा है जहाँ से माल भरेगा और जहाँ माल पहुँचाएगा, तो बस उसमें कोई खर्चा नहीं होता, इसलिए सबसे बड़ा आमदनी जो है स्रोत जो है रेलवे का माल भाड़ा से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि भारतीय रेलवे में सबसे अधिक खर्च कर्मचारी के वेतन भुगतान के रूप में होता है। ये भी बात सही है। भारतीय जो है उसमें रेलवे में सबसे बड़ा खर्च जो होता है ये भुगतान होता है किस पर? कर्मचारी के वेतन भुगतान के रूप में होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि रेलवे का सबसे अधिक खर्च किस पर होता है। तो ऑप्शन में रहेगा कि बहुत सारा ऑप्शन, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी रहेंगे कि ये कर्मचारियों पर या भाड़ा पर, पैसेंजर पर। तो उसमें आप क्या करेंगे? कर्मचारी पर टिक मारेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपको भारतीय रेल भारतीय रेल का ही नहीं विश्व भर में सबसे बड़ा नियोक्ता जानते हैं ना, सबसे बड़ा नियोक्ता जो भारतीय रेल का सबसे बड़ा नियोक्ता देश का सबसे बड़ा उपक्रम होता है। ये चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कहता है भारतीय रेलवे एक्ट 1980 में पारित हुआ था। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए उसको आप टिक कर दीजिए, डबल टिक कर दीजिए। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारतीय रेलवे एक्ट 1990 में पारित हुआ था, ठीक है। ये सभी भारतीय रेल संबंधित क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। हम टॉपिक बाय टॉपिक अभी भारतीय रेल बढ़ा रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे कि उसका प्रमुख शिक्षण स्थान कहाँ है, रेलवे भर्ती बोर्ड कहाँ है। तो आप लोग मेरे को इस चैनल को, जो चैनल पे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई भी वीडियो इसके रिलेटेड डालूंगा तो आपको ये नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। आप उसको आराम से पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा और लाइक शेयर करिएगा दोस्तों के बीच। जितना भी ग्रुप हो सब दोस्त उससे लाभ उठा पाए, जो रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं कि भारतीय रेलवे राष्ट्रीयकरण। देखिए भारतीय रेलवे राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। तो बोलेगा कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। ऐसे याद कीजिएगा। याद करने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग याद करते हैं भूल जाते हैं, लेकिन नहीं, उसमें मेन क्या है ना कि आप क्वेश्चन को अपना से बनाइएगा तो कभी मत भूलिएगा। और हम बना के देंगे तो आपको क्या लगेगा सिर्फ रटना है, नहीं, क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझ के बनाना है, ताकि आपको परीक्षा में अच्छा सा सफलता मिले। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे बजट को समान बजट यानी आवर्धक समिति में की सिफारिश पर 1924-25 में अलग किया गया था। अब बताइए रेलवे बजट समान बजट जो आता है कौन? आकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 और 25 में अलग किया गया था, ठीक है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम रेलगाड़ी
1825 में ब्रिटेन में चली थी। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है, देखिए भारत का नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड विश्व की है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी, तो ब्रिटेन में। कब चली थी, तो 1825 ईस्वी में। ठीक है, उसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को डबल टिक मारिएगा क्योंकि ये आपको पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में प्रथम मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1924 ईस्वी को कलकत्ता से दमदम से टालीगंज तक चली गई थी। देखिए वहाँ क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कि मेट्रो रेल सबसे पहले कहाँ चली थी, कोलकाता में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो दमदम से लेके टालीगंज तक। और ये रेलवे मेट्रो रेल कब शुरू हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1984 को। डेट को भी याद रखना है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कभी कभी डेट के साथ ऑप्शन रहता है, तो 24, 25, 26 रहेगा या 23 रहेगा। तो जब तक आपको एक्यूरेट 24 अक्टूबर 1984 याद नहीं है, तो फिर आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा और 1 मार्क से आप पीछे हो जाएंगे। और 1 मार्क आपके लिए क्या महत्व रखता है, तो जो भाई लोग तैयारी करते हैं वो अच्छा से जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में दूसरी मेट्रो रेल सेवा, अब चलिए मेट्रो रेल से दूसरा क्वेश्चन बन रहा है। देश में दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 ईस्वी को शहादरा से 30 हजारी के बीच शुरू हुई थी। उनकी प्रथम जो था आपको, ये प्रथम महिला ऑपरेटर। अब देखिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये महिला की बात आती है, जेंट्स तो बहुत सारा होगा, लेकिन प्रथम, जब प्रथम रहे तो उस पर आप लोग को फोकस करना होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर प्रथम से है कि प्रथम महिला कौन थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन था, तो इस सब पर जो जनरल कंपटीशन के लोग तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दे। उससे क्या होगा कि आप कभी भी परीक्षा में मिस नहीं करेंगे और आप सफलता पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग डबल टिक मारेंगे। जिस पर मैं डबल टिक लगा रहा हूँ इसको आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे, कॉपी नोट कर लेंगे, ताकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग भी जानते होंगे, और जो भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रुपिंग कर रहे हैं, वो लोग अच्छा से जानते हैं। लेकिन वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वैसा ही वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, और आप लोग पढ़ के उससे लाभ उठाइए। कमेंट्स में बताइएगा आप लोग पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है या कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जहाँ तक हो आप लोग पूरे चैनल को देखिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन आपको अगला है कि सबसे पहले रेल प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ पे जारी किया गया था, है ना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पहला जो है, देख लीजिए आप पहले गौर से देखिए कि सबसे पहले रेलवे टिकट कहाँ जारी किया गया था। तो रेड लगा हुआ है लाहौर में। कहाँ जारी हुआ था, तो लाहौर में जारी हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जो ग्रुप डी के हैं उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देश में सबसे लंबी दूरी, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाले रेलगाड़ी कौन सा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे दोस्त देखे होंगे कि जो भी वो सेट बनाते होंगे, बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। विवेक एक्सप्रेस। ये कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, ये चलता है आपको डिब्रूगढ़ जो असम में पड़ता है, और तिरुवनंतपुरम केरल तक जाते हैं। वो कितने किलोमीटर दूरी तय करता है, 4286 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेंगे। वीडियो जितना छोटा रहे आप लोग उतना जल्दी पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में मैं लाऊंगा कि जो रेल का जो है कौन कौन सा जोन है और उसका मुख्यालय कहाँ कहाँ है, उसको मैं एक
ग्राफ के अनुसार मतलब टेबल में सजा करके उसको बता दूंगा, आप लोग का नोट कर लीजिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उससे लाभ उठा सके। तो चलिए, आप लोग तैयारी करते रहिए, अच्छा से तैयारी कीजिए। मैं आप लोग को अगर तैयारी में कोई दिक्कत है, अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत है, तो मोटिवेशनल वीडियो भी मैं आपको दे सकता हूं। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आज मैं जहां हूं, जिस मुकाम पर हूं, मैं एक जॉब में हूं। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी जॉब ले सकते हैं, लेकिन आज के डेट में जॉब बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आता। अभी सबसे गोल्डन चांस है कि रेलवे का वैकेंसी आया है, तो आप लोग आराम से तैयारी कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।